देखो, बहुत लोग तुम्हें भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि भाई लक जैसी चीज कुछ नहीं होती, और बहुत बड़े सुपरस्टार्स को तुमने सुनते हुए बोला होगा कि देयर इज नो लक, है ना, केवल टैलेंट के बेस पे होता है सब कुछ, या फिर सब कुछ हार्डवर्क के बेस पे होता है, सब कुछ मेहनत के भरोसे होता है। लेकिन मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, यस लक एग्जिस्ट। अब वो किस फॉर्म में होता है, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं भाई, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये इतना बोल सकता हूँ कि यस लक एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। हर इंसान का अपनी अपनी किस्मत होती है, लेकिन मैं एक बात फिर और बोलूंगा, कहीं तुम लोग ये समझ के बैठ जाओ कि भाई हमें लक के भरोसे बैठना है। नहीं भाई, लक के भरोसे कोई इंसान बिल्कुल नहीं बैठ सकता। चाहे तुम हो, मैं हूं, शाहरुख खान हो, दुनिया में कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, लक के भरोसे किसी इंसान को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हाँ लक एग्जिस्ट करता है। अब मेरे साथ एक सिचुएशन इमेजिन करो। दो लड़के हैं, ठीक है, दोनों अपने पड़ोस में पैदा हुए हैं। एक एक लड़का वो है हिंदू फैमिली से, चलो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन एक लड़का है वो बहुत अमीर फैमिली से है। वो उसके माँ बाप बहुत अमीर है, उनके घर में हर वक्त खुशियां रहती हैं, हर वक्त उनके माँ बाप बहुत ज्यादा सपोर्टिव है उसके लिए, उसके सपनों के लिए, ठीक है, उसको बहुत प्यार देते हैं, बचपन से उसे बहुत हंसी खुशी, बहुत खुशनुमा माहौल में पाला बड़ा गया है। और एक तरफ दूसरा लड़का है जो उसकी जस्ट पड़ोस में रहता है, वो बहुत ही गरीब फैमिली से, उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खराब है, उसको हमेशा दुख देते हैं, आपस में घर में उनके हर वक्त ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया गया, कभी भी उसकी, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। अब तुम बोलोगे कि भाई ये, अब इसमें लक एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? लक है ना इसमें, उस लड़के की क्या गलती, उस बच्चे की क्या गलती, तो वो तो बचपन में पैदा हुआ है ना, उसको क्या पता अच्छाई क्या है बुराई क्या है, लेकिन उसको, उसका लक है, उसकी किस्मत है, तभी तो उसको ऐसे माँ बाप मिले। इसका कहीं ना कहीं तो भाई कुछ ना कुछ इंपैक्ट हुआ, मेरे को तो ये लगता है। बिना, अगर दोनों के माँ बाप सेम होते तो भाई हो सकता है दोनों की जिंदगी अच्छी निकलती, लेकिन एक के माँ बाप अच्छे हैं, एक के माँ बाप खराब है, इसलिए उनकी जिंदगी अलग अलग डायमेंशन में निकलेगी। एक हो सकता है बहुत ज्यादा खराब हो जाए क्योंकि उसने अपने घर में वही सीखा है, उसने देखा ही यही है। और एक हो सकता है जो उसके माँ बाप अच्छे थे उनसे भी अच्छा निकले, क्योंकि उसने अपने घर में जब खुशियां देखी तो वो और खुशियां फैलाने की कोशिश करेगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ मेरा खुद का। चलो मैं आपको ज्यादा अपने रोने नहीं सुना रहा, लेकिन हकीकत बताता हूँ। अभी जस्ट मैंने, ये आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, हो सकता है कोई मेरे पुराने चैनल से आ रहे हो लोग। मैंने बड़ी मेहनत करके, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने 60 वीडियो चढ़ाई थी, 60 वीडियोस। उनसे मैंने 600 सब्सक्राइबर बना लिए थे एक चैनल पे, बड़ी मुश्किल से। अभी तुम देख रहे हो मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में कितनी गर्मी होती है वो रहने वाले समझ रहे होंगे, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, घर के अंदर बैठते हैं, मैं तीसरी मंजिल में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो करीब 45 डिग्री होता है आराम से। पंखा बंद करके इतने पसीनों में, अभी तो चलो पसीने नहीं आ रहे, इतने पसीनों में वीडियोस बनाता था, एडिट करता था, खुद से ही अपलोड करता था, खुद के फोन से अपलोड करता था, है ना। मैंने सोच रखा था कि भाई जून तक, अभी जैसे कि अभी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई तक मैं इसको मोनेटाइज कर दूंगा मेरे यूट्यूब को, यहाँ से कम 5-6 हज़ार रुपए तो आने ही लग जाएंगे। मैंने पूरी मेहनत करी, 60-70 वीडियो चढ़ाई भी, ठीक है, सारी 8 से करीब करीब 8 से 25 मिनट्स की वीडियो थी। चढ़ाता गया चढ़ाता गया चढ़ाता गया, एक दिन क्या हुआ, मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ गया, ठीक है, गलती से। तो मेरे फ़ोन में क्या है, मेरे फ़ोन में तो मेरा चैनल लॉगिन था, साथ ही साथ मेरी मम्मी वाले फ़ोन में भी मेरा चैनल लॉगिन था। मेरा भाई छोटा बच्चा 7 साल का, उसको अकल नहीं, लेकिन उसने अपनी गलती से अपनी नंगी वीडियो बनाई, न्यूड वीडियो, गलती से। बच्चा है छोटा, उसको क्या पता, उसने तो ऐसे मजाक में बनाई थी, फनी वे में, और उसने मेरे चैनल पे अपलोड कर दी। यूट्यूब ने मेरे को चाइल्ड अब्यूज पे मेरा चैनल हटा दिया। मैं अपने फ़ोन से, अपने घर के वाईफाई से मैं अपनी वीडियोस नहीं चढ़ा सकता। अब तुम कहोगे कि भाई फिर ये तू वीडियो कैसे चढ़ा रहा है? भाई ये मैंने अपने दोस्त को भेजी है, दोस्त को बोला भाई तू चढ़ा दे, उसको वीडियो भेजता हूँ, वो बंदा इतना अच्छा है, वो अपनी अपनी वीडियोस, मेरी वीडियोस चढ़ाता है, ठीक है, अपने घर से। लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरे को भी पता है, क्योंकि भाई जब आपकी किस्मत इतनी खराब हो कि बनी बनाई चीज़ मेरे भाई ने खराब कर दी, अब इसमें मेरी क्या गलती? उस दिन भाई मेरे को हकीकत में रोना आ गया था, मतलब आंसू ही आ गए थे कि यार ये क्या हुआ, मेरी सारी 3 महीने की मेहनत एकदम से जीरो हो गई। 3 महीने की मेहनत एकदम से जीरो हो गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, जीरो भी नहीं, कोई बचा ही नहीं, नेगेटिव भी नहीं, जीरो ही हो गई, कुछ बचा ही नहीं। मैं ना अपलोड कर सकता, और मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, ना मैं अपलोड कर सकता, ना मैं अपने वाईफाई से अपलोड कर सकता, मेरे पास 2 फ़ोन एक लैपटॉप है, मैं तीनों से नहीं कर सकता। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करी, फिर बोला कि भाई चढ़ा दो यार, फिर दोस्त चढ़ा रहे। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें किस्मत है, अब तुम मेरे को बताओ इसमें किस्मत का रोल है या नहीं है? मेरी क्या गलती थी? मेरी कुछ गलती थी? अब तुम कहोगे कि भाई भगवान तेरे को टेस्ट कर रहा है, तेरी बहादुरी को, तेरी नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड को टेस्ट कर रहा है कि भाई ये बंदा इतनी मुसीबत होने के बाद भी वीडियोस बनाता है नहीं बनाता, है ना, अपलोड करता है नहीं करता, कोई रास्ता ढूंढता है नहीं ढूंढता। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं हार मानना नहीं मानना, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है हार मानने का। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पीछे कुछ है ही नहीं भाई। मेरे अगर बाप दादा करोड़पति होते तो मैं क्यों वीडियोस बनाता भाई? मैं तुम्हें क्यों ज्ञान देता? मेरे पास कोई वजह होती क्या ज्ञान देने की? बोलो ना, नहीं होती ना। अगर मैं ऐसी फैमिली से होता जिसमें अरबपति होते, मैं क्यों वीडियोस बनाता? लेकिन नहीं है, तभी तो बना रहा हूँ ना वीडियो। अब तुम कहोगे कि भाई तू किस्मत किस्मत कर रहा है, अब इस किस्मत का करे क्या? अब बैठ जाए क्या? हम कोई काम नहीं करे क्या? किस्मत के भरोसे बैठे रहे क्या?
मैं ये कहूँगा अपनी ज़िंदगी को देखो, बचपन से लेके अभी तक तुमने कैसी ज़िंदगी जी है, बहुत दुख देखे हैं तुमने, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी है, बिना बात में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा हुआ हो, तुम्हारे दोस्तों के द्वारा, तुम्हारे टीचर्स के द्वारा, या फिर तुमने खुद से ही आलसीपना किया है, कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसमें तुमने देखा है कि भाई मेरा लक तो खराब है। और इसमें कोई वो तुमको खुद के साथ सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना है, तुम्हें खुद से हकीकत की बयां करनी है कि भाई तुम खुद का लक एनालाइज करो बचपन से लेके अभी तक कि भाई मेरा लक कैसा है कैसा नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की नहीं बोल रहा, वो तो साले 99% तो फर्जी होता है, कोई 1% सच्चा होता है, और वो 1% सच्चा बहुत कम लोगों को अपना ज्ञान देता है, वो गुरु बहुत कम लोगों का बनता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपना बचपन से लेके अभी तक का लक देखो कि भाई तुम्हारा लक कैसा है। ठीक है, मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ लक को। पहला होता है पहला लक होएगा बहुत ज़्यादा खराब, जिसमें तुम्हारे साथ बचपन में तुमने अपने माँ बाप से, अपने कजिन से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से और अपनी किस्मत से तुम लड़े हो। तुमने देखा है कि भाई तुम्हारे साथ हर वक्त अन्याय हुआ है, और तुमने कोशिश करी है कि भाई इससे निकल पाओ, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे। तुमको जब तुम 10 गुना मेहनत करते हो ना, तब तुम्हें कहीं कहीं जाके 1% रिजल्ट मिलता है, तो तुम पहली किस्मत आती है तुम्हारी बहुत खराब है भाई, तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं है। दूसरी किस्मत की कैटेगरी मैंने रखी है नॉर्मल, कि जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं खुशी नुमा, तुम्हारी जिंदगी बचपन से ऐसी रही है नॉर्मल, कभी खुशी कभी गम, नॉर्मल है जिंदगी। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी आएगी जिसमें मैं बोलूंगा बहुत अच्छी किस्मत है। तुमने अपने बचपन से भाई इतना प्यार देखा है घर में जिसकी कोई हद नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कभी रोक टोक नहीं करी, तुम्हें हमेशा प्यार दिया, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे सपनों को सपोर्ट किया, तुम्हें हमेशा चाहा कि तुम हमेशा दुनिया के टॉप पे हो। ठीक है, और साथ के साथ तुमने अपने घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं देखी, तुमने क्या बोलेंगे, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने कजिन से हमेशा प्यार देखा है, उनसे हमेशा अपने लिए दोस्ती पना या फिर अपने लिए प्यार देखा है कि भाई तुम्हें सब सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। तुम कोई काम करने जाते हो, खुद को एनालाइज करो कि भाई तुम्हारा काम जल्दी नहीं बढ़ता है, लेट नहीं बढ़ता है। जैसे तुम कुछ छोटा मोटा काम करने गए, कुछ खरीदने गए, तुमको उसमें प्रॉब्लम आई नहीं आई, या फिर तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, तो तीसरी कैटेगरी में मैंने रखा है बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग। और जो सुपर रिच है भाई उनको हटाते हैं, मैं अपनी अपनी जैसी फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास और थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास। जैसे मैं तो लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मैं अभी सच बोलूँ तो भाई मैंने पूरा एनालाइज किया, और मैं सिंपैथी नहीं गा रहा ना मैं रो रहा हूँ, बट मैंने ये रियलाइज किया कि ठीक है भाई, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है। मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ, मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। माई लक हेट्स मी, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्या है, ग्रह है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। मैंने भी कोई कर्म इतने बुरे किए होंगे कि हो सकता है भाई ऐसा हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ। अब मैं लक के भरोसे नहीं बैठ सकता ना, कभी भी नहीं बैठूंगा मैं लक के भरोसे। अगर आपने रियलाइज कर लिया कि भाई आपके लक आपके साथ नहीं है, तो कभी भी लक के भरोसे मत बैठो मेरे भाई। कहना मैं ये चाहता हूँ, अगर तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारी किस्मत खराब है, तो उसके भरोसे मत बैठो, वो कभी भी धोखा दे देगी और कभी भी तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी जिंदगी को ऐस तैस कर देगी। तो जस्ट डू रूथलेस हार्ड वर्क, मैंने यही सीखा है कि भाई ठीक है किस्मत साथ नहीं है, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, ना मेरी शक्ल अच्छी है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं कोई अच्छी फैमिली से हूँ, ना मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं, है ना, और ना मेरे पास एक दो दोस्तों को छोड़ के कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो काम आ सके मेरे, या फिर काम भी नहीं आ सके तो जो सच्चा दोस्त हो, क्योंकि नहीं है भाई, अब क्या करूँ। और मतलब मैंने सारे कॉन्क्लूजन मिला लिया, मेरे को लग रहा है कि भाई मेरी किस्मत खराब है, तो अब मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा। आई विल जस्ट डू रूथलेस हार्ड वर्क, और मैं वही कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से। डेली की वो तो मेरा चैनल उड़ गया, मैं क्या करूँ यार, है ना। डेली की मैं 15 वीडियोस चढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, इस चैनल पे 2 या 3 आएंगे, और बाकी मैंने 2-3 चैनल और बनाए हैं उन पे भी। साथ के साथ डेली की 12 से 15 घंटे की अपनी AI ML की स्टडी, साथ के साथ वर्क। अगर भगवान नहीं, अगर किस्मत मेरे से रूठी हुई है, और अगर वो मेरे से 10 गुना मेहनत करूंगा, उसमें से 1% भी मेरे को रिजल्ट देगी ना, तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई हो जाएगा। इतनी मेहनत के बाद जो 1% रिजल्ट मिलेगा ना, वो मेरे हिसाब से वही एवरेज इंसान या फिर अबव एवरेज इंसान से तो कई गुना ज़्यादा होगा। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लक को एनालाइज करो, तो मैं समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा लक कैसा है, और उसके भरोसे मत बैठो। ठीक है, और जस्ट डू रूथलेस हार्ड वर्क। और लक जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैं ये मानता हूँ एग्जिस्ट करती है। सो जस्ट डू रूथलेस हार्ड वर्क, उसके अलावा अपने पास कोई और रास्ता नहीं है उसको कंट्रोल करने का। और जाके ये हाथ में धागे बांधने से, इनसे मेरे को नहीं पता कुछ होता है नहीं होता, लेकिन भाई मेरे को इन चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। तो समझ में आ गई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।